नई सरकार, नया सत्र। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र का 5वां दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा में कई अहम विधेयकों पर चर्चा होनी है। सत्र के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों धड़ों ने कमर कस ली है। कई विधेयकों पर चर्चा के दौरान हंगामे के भी आसार हैं। और चलिए रुख करते हैं सहयोगी गोवर्धन का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार और विपक्ष विधानसभा में आज क्या क्या करेंगे वो तो आईने की तरह साफ है, लेकिन इस बीच वो कौन कौन से विधेयक और वो कौन कौन से मामले होंगे जो आज सदन की कार्यवाही को गरमाए रखेंगे? बिल्कुल, आज देखिए इस विधानसभा सत्र का पहला प्रश्नकाल भी होगा, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा से जुड़े हुए सवाल प्रमुख हैं। स्वाइन फ्लू का जो मुद्दा है उसको लेकर के विपक्ष के जो विधायक हैं वो सरकार को घेर सकते हैं, क्योंकि जब चिकित्सा की बात आएगी, चिकित्सा का सवाल आएगा तो स्वाइन फ्लू का मुद्दा भी जरूर उठेगा। अब तक जितनी मौतें हुई हैं और जितने पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं उसको देखते हुए विपक्ष है वो सरकार को निशाने पर लेगा, चिकित्सा महकमे को घेरेगा। साथ ही शिक्षा में आज स्कूलों के क्रमोन्नति से जुड़े हुए सवाल हैं, उनको लेकर के भी शिक्षा मंत्री को घेरा जा सकता है। साथ ही अगर बात की जाए तो आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, जिसमें पक्ष विपक्ष के जो सदस्य हैं वो शामिल होंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में जो सरकारी मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, वो जुड़ रहे हैं। महेश जी, आज पहला प्रश्नकाल होना है इस सत्र का, कुछ बिल लाए जाने, आज क्या कार्रवाई रहनी है खास? निश्चित रूप से कुछ सदन के को टेबल किए जाएंगे, कुछ प्रतिवेदन हैं और पहला प्रश्नकाल है इस विधानसभा का। मैं समझता हूं कि एक अच्छे और सकारात्मक तरीके से प्रश्नकाल चलेगा और न तो जो मंत्री हैं, हालांकि नए हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि वे लोग अच्छे तरीके से जवाब देंगे, संतुष्ट करेंगे सदन को। जो प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य हैं उनको संतुष्ट करेंगे। और जो अध्यक्ष महोदय ने भी एक व्यवस्था दी है कि इसके अंदर 2 से अधिक आमतौर पर जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जा सकेंगे और जिसने क्वेश्चन लगाया वही पूछेगा। कोई बहुत ऐसी कोई अहम बात होगी तो कोई दूसरा इंटरव्यू करेगा। मैं समझता हूं कि जैसा सदन अभी पिछले दिन चला उससे ज्यादा अच्छे तरीके से आज सदन चलेगा। ये 33% महिला आरक्षण का संकल्प और जो शैक्षणिक योग्यता पंचायती राज स्थानीय निकायों में करने के जो बिल हैं वो क्या इसी सत्र में आए जाने आजकल में? 33% आरक्षण वाला और शैक्षणिक योग्यता वाला? हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन चूंकि सदन का समय कम है, देखिए क्या होता है। कोशिश रहेगी कि जो निर्णय हमने किया वो जल्दी से जल्दी सदन में आके कानून बने या कानून में संशोधन हो। तो सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ये दावा कर रहे हैं कि सदन है वो सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन जो पुराना अनुभव ये बताता है और विपक्ष की तैयारियां ये बताती है कि इतना आसान नहीं है कि सदन सुचारू रूप से चल पाए। कई मुद्दे ऐसे हैं, चाहे किसान कर्ज माफी का हो, चाहे स्वाइन फ्लू का हो, चाहे स्कूलों की क्रमोन्नति का हो या स्कूलों में जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उन सब इश्यूज को लेकर के विपक्ष जरूर आज सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। जी, जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। और गोवर्धन, अगर मैं बात करूं, आज वैसे तो कई हाइलाइट्स बनेंगी, इस बीच अब जितना भी बचा समय है उसमें सरकार का प्रयास क्या है जो डायरेक्ट 2019 के लिए रिफ्लेक्ट करेगा? देखिए, डायरेक्ट ऐसा क्योंकि विधानसभा सत्र में होता नहीं है, लेकिन किसान कर्ज माफी का इश्यू ऐसा है जिसको कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले लेकर जाना चाहती है और बीजेपी ने 10 दिन में कर्ज माफी का लाभ किसानों को नहीं मिलने को मुद्दा बनाया है। तो दोनों ही पार्टियां इस किसान कर्ज माफी के मुद्दे को अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। जहां कांग्रेस का ये दावा है और ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि उन्होंने वादे के मुताबिक किसान कर्ज माफी के ऑर्डर जारी कर दिए, दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले को इस तरह से उठा रही है कि 10 दिन में किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र नहीं मिले। तो ये जो किसान कर्ज माफी का मुद्दा है, ये लोकसभा चुनाव में एक बड़ा इश्यू कांग्रेस तीनों राज्यों में बनाएगी, न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी। बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है कि 10 दिन में किसानों के खाते में किसान कर्ज माफी का या तो पैसा
वो उनके क्रेडिट हो जाना चाहिए था या उनको प्रमाण पत्र मिल जाने चाहिए थे। दोनों काम नहीं हुए, जबकि सरकार का ये कहना था कि ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और अब धीरे धीरे उनको लाभ मिल जाएगा। तो दोनों पार्टियां अपने अपने चलिए, शुक्रिया गोवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।